8वीं की जो फाइनली आपके यहाँ पास संस्कृत का पूरा रियल पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट लेना, क्योंकि यह पूरा आपका रियल पेपर आ चुका, फेक पेपर नहीं है, पूरा आपका रियल। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 12 50 7 2 22 23 विषय संस्कृत आपका पूर्णांक यहाँ पर 60 रहेगा। कुल प्रश्न संख्या आपकी यहाँ पर 24 रहने वाली है। कक्षा 8 यहाँ पर अच्छा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करेंगे, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट लेते हैं, समझ लो पूरी मार्क्स आपके आएंगे। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर अनुक्रमक रोल नंबर, ठीक है, आपको यहाँ पर अंकों शब्दों में आपको अपना रोल नंबर डाल देना, साला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा दिनांक, सब कुछ आपको यहाँ पर सही भरना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट भरने में गलती कर देते हैं तो इससे आपके मार्क्स भी कट सकते हैं, इसलिए आपको सब कुछ सही भरना, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि इसमें आपको क्या भरना। साथ ही हमने ये भी आपको बता दिया है कि आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट लेना, ठीक है। आप यहाँ पर इस पेपर पूरी याद कर लेते हैं, समझ लो पूरी मार्क्स आएंगी। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सबसे पहले हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर जुगाड़ करके आपका रियल पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए जो आपका पेपर वो दिखाते हैं, ठीक है। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं विकल्प आते हैं, आपके यहाँ पर देते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न 1 से 10 तक रहेंगे आपके बहुविकल्पी प्रश्न। तो आपका निर्देश आता है उचित विकल्प चित्वा लिखित। तो आपके यहाँ पहला आता है कार्य क्षेत्र, तो आपका ये आता है यहाँ पर चरणीयम, और बी आता तौरणीयम, और सी आता मननीयम, और डी आता सायनीयम। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र आपको हो जाए तौरणीयम। आपको पहले के यहाँ बी आंसर हो जाए तो अच्छे से याद कर ली, स्क्रीनशॉट आपको ले चलना है। और साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, ठीक है। पर आपके यहाँ पर आता है दूसरा शांति निकेतन भारतीय संस्कृति मनो प्रप्यास चा महती शिक्षा दत्तवान, ये आपके यहाँ पर आता क्वेश्चन। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है स्वामी विवेकानंदा, बी आता महात्मा गांधी, सी आता आपका यहाँ पर रविन्द्रनाथ ठाकुरा, और आपके यहाँ पर डी आता लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो जो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर सी रविन्द्रनाथ ठाकुरा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर उत्तर में आपको लिख देना रविन्द्रनाथ ठाकुरा। तो आपके यहाँ पर हमने पहला और दूसरा करा दिया, जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट ले चलिए, पूरा पेपर आपके यही आने वाला है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है सज्जना इतस संधि विच्छेद अस्ति, तो आपके यहाँ पर सज्जना का आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। तो आपका ए ऑप्शन आता है, और बी ऑप्शन आता है, सी ऑप्शन आता है, डी ऑप्शन आता है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर सत प्लस जना, ठीक है। आपके यहाँ बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत प्लस जना है। तो आपके यहाँ पर उत्तर में आपको लिख दें सत प्लस जना, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता है द्वंद्व समास उदाहरण अस्ति, तो आपको बताना कि द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण रहेगा। तो आपका ये आता है यहाँ पर आप यहाँ आपके ए ऑप्शन आता है त्रिभुवन, और बी आता है आपका दशनाना, और सी आता है कृष्ण सर्पा, और डी ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका आपका यहाँ पर द्वंद्व समास उदाहरण अस्ति, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी राम लक्ष्मण, ठीक है। आपके यहाँ पर राम लक्ष्मण आपके यहाँ पर प्रश्न 14 का आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पाँचवा देख लेते हैं। तो आपका पाँचवा आता हसिता इतस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो आपको बताना कि हस्ता में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो आपका यह तक कित, बी तक कितवतु, और सी तक कित्वा, और डी तक ल्याप। तो यहाँ पर हसिता इतस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी कितवतु। तो आपके यहाँ पर उत्तर में आपको यहाँ पर लिख देना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए कितवतु आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइट में लिखना है, जिससे आपको पूरी मार्क्स मिल सकें। अब चलिए स्टूडेंट आपको यहाँ पर देख लीजिए छठवां। तो आपका छठवां आता शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलन भारत से प्रतिनिधि आभात। तो आपका यह था रामकृष्ण परम, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आता है वो आता रामकृष्ण परमहंसा, और बी आता विश्वनाथ दत्ता, और सी आता रविन्द्रनाथ टैगोरा, और डी आता स्वामी विवेकानंदा। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा स्वामी विवेकानंदा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना स्वामी विवेकानंदा। और चलिए आपके यहाँ पर सातवां आता है। तो सातवां आप यहाँ पर मेघदूत से कवि अस्ति, तो आपका यह था महाकवि कालिदास, बी था भवभूमि, और सी था मगहा, और डी था भारवी। तो आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है मेघदूत से कवि अस्ति, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए महाकवि कालिदास, ठीक है। आपका प्रश्न 7वें का आंसर आपका ए हो जाएगा महाकवि कालिदास। आपको यहाँ पर लिख देना महाकवि, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, और साथ ही आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका आठवां। तो आपका यहाँ पर आठवां आता नर्मदा नद्या अपरम नाम अस्ति, तो आपका यह था कालिंदी, बी था ताप्ती, और सी था मंदाकिनी, और डी था रेवा। तो जो आपके यहाँ पर दिया नर्मदा नद्या अपरम नाम अस्ति, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा रेवा, ठीक है।
अब चलिए आपके यहाँ पर 9वां आता है कमतगिरी इति इस्लाम अस्ति। तो आपका ये आता है उज्जैन नगरे, बी आता है ओरछा नगरे, और सी आता है चित्रकूट नगरे, और डी आता है मंदसौर नगरे। तो यहाँ पर कमतगिरी इति इस्लाम अस्ति, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा चित्रकूट नगरे। आपका प्रश्न 9वीं का आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका 10वां आता है विद्वान पूजते। तो आपके यहाँ आता है यत्र, बी आता है तत्र, और सी आता है अत्र, और डी आता है सर्वत्र। तो जो आपके यहाँ पर इसका आंसर है विद्वान पूजते, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा सर्वत्र। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लिए, आपका प्रश्न 10वीं का आंसर आपका डी हो जाएगा सर्वत्र। तो आपने यहाँ पर अच्छे से याद भी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिए होंगे। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, साथ ही हम उनके आंसर भी आपको कराएंगे। तो आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न 11 से 20 तक। तो आप कहते हैं प्रश्न 11 था स्वयं पाठ्य पुस्तकात एक श्लोकम लिखे। तो आपके यहाँ पे एक श्लोक लिखना है, जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ जो इनका आंसर वो हम बताएंगे आपको। फिर आपके यहाँ 12वां आता है निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्द से लिखी। तो आपके यहाँ पर दिख लीजिए आपको 28, 36 और 42 को आपको यहाँ पर संस्कृत भाषा में लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर दिख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 13वां आता है, 13वां क्वेश्चन आप यहाँ पर प्रसन्नो भूते अच्छा किम अक्रो। तो ये आपका 13वां क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इनके आंसर भी हमको कराने हैं। तो जल्दी से आप पहले स्क्रीनशॉट ले चलिए। 14वां आपके यहाँ पर आता है चंद्रशेखरण केन नामना संगठना कृतम। ये आपके यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन। 15वां आपको क्वेश्चन आता है, 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है कालिदाता से, इस तरह से आपके यहाँ पर दिए, तो पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 17वां आता है पंचशाखा नाम नामानी लिखता है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है, जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 18वां क्वेश्चन भवन नाम गवा छेऊ की बदलते। ये आपके यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है। फिर आपको 19वां आता है अल्लाबाई की देसी महिला आसित। ये आपको 19वां क्वेश्चन आता है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही इनके आंसर भी हम कराएंगे। वीडियो पूरा देखना आपको, तो बताने से पहले इस पेपर पूरा रट लेना। 20वां आता है निर्जरा की दरसा बर्तन थे। आपके यहाँ पर आता है 20वां क्वेश्चन, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर द्वितीय प्रश्न आते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर पहले आता है गद्यांश। तो गद्यांश को पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 2 लाइन आपकी यहाँ पर दी हैं और 2 लाइन आपकी इस साइड दी हैं। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन आता है आपके यहाँ पर बड़ा मीरा कहा सी। दूसरा आपके यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है, चलिए से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका इसका चौथा क्वेश्चन आता है चंद्रमा कश्य प्रकाशन प्रकाशते, और 5वां क्वेश्चन आता है, 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है पद्यांश। तो पूरे पद्यांश को आपको पूरे यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना है। अब चलिए इसे क्वेश्चन देख लीजिए। इसका पहला क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर आता है वो आता है भोगा कश्य विषम। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा आता है शास्त्रम कदा विषम, और चौथा आपका आता है आर्यने किम विषम, और 5वां आता है निधनस्य इतस्मिन् पदे कहा उपसर्गा अस्ति। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन करा दिए, जिससे आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको इसकी में दिखा रहे हैं। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपके यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको यहाँ पर क्रम से भर देना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिया, आपको कौन में क्या भरना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है 24वां क्वेश्चन, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको किसी एक विषय पर आपको यहाँ पर 5 वाक्य लिखने निबंध पर, पुस्तकम उद्यानम धेनु विद्यालय, किसी एक पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो पूरा पेपर आपका हो चुका, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर करा दिए। साथ ही स्टूडेंट जो हमने आपके क्वेश्चन कराए, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा, और पूरा पेपर आपको रेड के जाना पेपर देने से पहले। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।